हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको अपमानित करने वाले, आपके साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको अपमानित करने वाले और आपके साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये लो, पहला कार्ड ही क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने इनको एक समय में सपोर्ट किया था ना आपके साथ गलत करने के लिए, या इन्होंने जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था कि वो लोग तो कभी इनके साथ छल कर नहीं सकते, कभी इनके साथ धोखा कर नहीं सकते, उन्हीं लोगों के द्वारा इनको धोखा मिलने वाला है। यानी ये देखो खेल, कहते हैं ना कभी भी किसी के लिए जो इंसान गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिरता है। अगर कि आपके बारे में किसी ने बुरा सोचने की कोशिश की, उनका बुरा खुद ब खुद हो रहा है। यानी कहते हैं ना छल का जवाब समय जो है ना वो छल के आधार पर ही देता है। इन्होंने किसी प्रकार का छलावा आपके साथ करने की कोशिश की है, आपकी आंख में आंसू की वजह बनने की कोशिश की है, और समय देखो बिल्कुल वही आईना इनको दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी के साथ ना ये भी हो सकता है गाइस कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा लॉस या धोखा दिया है आपको। आपकी ईमानदारी को ना एक कहते हैं ना धक्का देना, बिल्कुल कुछ वैसा इनके साथ वही हो रहा है। बिल्कुल जहां पर इन उम्मीद थी कि कभी भी इनके साथ कोई इंसान धोखा नहीं कर सकता, वो इंसान इनके साथ धोखा करने वाला है। यानी तनाव इनका समय ना बढ़ाने वाला है गाइस, चिंताएं बढ़ाने वाला है। ये बहुत घमंडी इंसान है, ये बात पक्की है गाइस। आप इन्हें देखोगे इनके बड़े बोल बहुत, मतलब ये बड़े बोल बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना। और घमंड बहुत दिखाते हैं, चाहे पैसों का है, किसी प्रकार की पावर है इनके पास। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको इनमें देखने को मिलेगा। घमंड बहुत ज्यादा, और दूसरों को नीचे दिखाने वाले भाव, और बोलते भी इस प्रकार से ही है, या इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। अगर बोलकर नहीं कहेंगे ना तो इस प्रकार का बिहेवियर करेगा कि सामने को ना थोड़ा अच्छा फील ना हो। और इनके साथ सिचुएशन भी ऐसी है गाइस कि अगर ये चाहे ना किसी इंसान के साथ डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये जानकर कोई ऐसी बात कहेंगे कि जिससे सामने वाले इंसान को ना वो बात चुभे और वो इंसान खुद ही बात करना बंद कर दे। फिर परिस्थिति इस प्रकार से क्रिएट करते हैं कि लोगों के सामने ये परिस्थिति बनती है कि आपने ही तो इनसे बात करना या इनसे दूरी बनाना स्टार्ट किया। ये कोई भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है दूर के, जैसे सेकेंडरी रिलेशनशिप में होते हैं ना वो लोग हो सकते हैं, या आसपास के लोग हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं गाइस ऐसे इंसान, जो जानकर ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इनसे डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, और बाद में उसी बात का मतलब जो चीजें ये करते हैं ना उसका आरोप आप पर मढ़ने वाली बात, और आपके पास उसकी सफाई को कुछ नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां वही बनती है कि आप सबके सामने गलत आप प्रस्तुत होते हो। और इनका मन में इस प्रकार से खुश होने वाले भाव कि इन्होंने क्रिएट कर ली परिस्थिति। ये आपको ना झूठा बहुत शो करते हैं लोगों के सामने। दिमाग बहुत चलता है गाइस इनका, पता नहीं रात को नींद भी आती है या नहीं आती इनको, या परेशान करने के लिए दिमाग में बातें चलती रहती है, अलाइनमेंट तोड़ने की कोशिश में है। इनकी नज़र ना आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों पर है गाइस, स्पेशली पैसों को लेकर कह सकते हैं। या एक ये भी चीज़ है गाइस कि कुछ चीज़ें ये आपके विरुद्ध करने की भी कोशिश करते हैं ना, वो आप पर लागू नहीं होती। एक ये भी बात है, इसको अच्छे से समझना। ये ना आपके साथ दूरी क्यों बनाते हैं, यहाँ पर इनको चिढ़ क्यों है, गुस्सा क्यों है बेवजह का, आप भी यही सोच रहे होगे। जैसे मैंने कहा ना, मुझे आसपास के लोगों में भी लग रहा है कि पास पड़ोसी भी होते हैं कि जिनके साथ हमारे तालमेल नहीं जाते ना, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस को क्रिएट कर लें। अब रहना तो उसी माहौल में है या मोहल्ले में है, तो एक अच्छा नहीं लगता ना कि हर दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो।
तो परिस्थिति आपकी साइड से ना थोड़ी अच्छी बेहतर बनाने के लिए कोशिश रहती है कि कुछ नहीं ना, तालमेल अच्छा नहीं है, रेपो अच्छा नहीं है, तो एक डिस्टेंस को क्रिएट किया जाए ताकि लड़ाई झगड़ा वाला माहौल ना बने। लेकिन इनकी तरफ से कुछ चीज़ें और है गाइस, इनकी तरफ से भाव अलग है कि ये ना आपके विरुद्ध कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, इनका कहीं ना कहीं सफल नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना, ये टीम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। ऐसी चीज़ें भी आपको सुनाई दी होगी कभी, किसी ने कहा होगा आपको कि ये ऐसी चर्चाएं आपके बारे में करते हैं, और जहां पर उस बात का आपसे कोई सरोकार ही नहीं होता। आप सोचते हो ये क्या उठपटांग, बिना सिर पैर की बातों की चर्चा आपके बारे में होनी। मतलब कैसे भी करके ना, एक होता ना कि किसी के स्टेटस पर ना पहुंच पाए तो उन्हें गिराने की कोशिश करना, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। इनका बिहेवियर बिल्कुल कुछ ऐसा है। और एक बात कहूं मैं आपको, इससे आपको घबराना नहीं है। अब ये मैंने क्यों कहा, आपका बिहेवियर और इनके बिहेवियर में रात दिन का फर्क है। जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो अच्छे से समझते हैं। ये बस आपके अलाइनमेंट को तोड़ने की, आपकी ग्रोथ को तोड़ने की, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये वो इंसान है जो ये समझते हैं कि मॉर्निंग में उठते किसी का एक ही बारी में मूड खराब कर दो, पूरे दिन उनका मूड खराब रहेगा, उनका काम में जी नहीं लगेगा, वो उनका पूरा दिन खराब जाएगा। ये ऐसी सोच के लोग हैं, तो वहां पर उनकी सोच का प्रभाव हम पर होना नहीं चाहिए, है ना। इनके चाहने से ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिहेवियर छुपता है क्या? सोच किसी इंसान की छुप सकती है? कभी नहीं, है ना। इनकी सोच और लोगों के सामने आ रखी है, और इनका सेल्फिश होना ये भी लोगों को पता है गाइस। ये ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, झूठ और केवल झूठ इनके मुंह से यही आते हैं। काफी सारे लोगों को इनका बिहेवियर पता है, ना केवल आप गाइस, और भी कोई काफी सारे लोग होंगे जो इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कहा ना कि जहां पर इनको बहुत ज्यादा एक था उम्मीद थी, ये इंसान तो कभी धोखा देगा ही नहीं, वही इंसान धोखा दे रहा है। छल करके जाओगे कहाँ, वही चीजें घूम कर मिलती है। तो छल का जवाब छल से मिल रहा है, धोखे का जवाब धोखे से मिल रहा है। परेशान है अभी, कर्मा तो रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। परेशान है गाइस ये अभी। अगर ये कोई एज में बड़े इंसान है ना, तो अपने बच्चों को लेकर परेशान है। कंफर्मेशन है गाइस, इनके अब ये अपने बच्चों को लेकर परेशान है। बच्चे जैसा देखते हैं वही सीखेंगे ना गाइस। इन्होंने देखा है कि क्या इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा है, और सबको, सबके अंतरात्मा होती है, सबको पता होता है सही गलत क्या है ना। कुछ चीजें ना बच्चों को लेकर इनकी तकलीफें बढ़ रही है, या तो बच्चे बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बच्चों की तबीयत को लेकर बुरा असर है। कुछ चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों में ना एक एनर्जी आ रही है, संतान से संबंधित परेशानी का क्रिएट होना। डेस्टिनी, कर्मा रिटर्न गाइस, इनको चेताया गया है कईयों बार। कहा ना कितना घमंड है इनमें, कितना घमंड है। थोड़ा इनको ना सक्सेस मिली हुई है गाइस, थोड़ा पैसे के तौर पर ना ये स्टेबल है, और यही वजह है कि ये लोगों को, इंसान को इंसान नहीं समझते। हकीकत यही है, ये बिल्कुल नहीं समझते, किसी के भाव को नहीं समझते, यही नहीं समझते कि इनके शब्दों से किसी को कितने आहत हो सकते हैं, कितनी तकलीफ हो सकती है। ये चीज़ समझ में नहीं है गाइस इनके। अगर ये एज में भी है ना, तब भी माफ़ करना, लेकिन वो बात नहीं है इनमें, मैच्योरिटी नहीं है, समझ नहीं है उतनी। बोलने का लहजा अच्छा नहीं है, आदतें इनकी अच्छी नहीं है, और ना एनी टाइम आप देखोगे कि गुस्से वाला बिहेवियर, गुस्सा शो करना, ताकि इन्हें कोई कुछ पलट कर ना कहे। पहले से ना ये अपनी बाउंड्री को सेट करने वाले इंसान है गाइस। कैसी स्थिति बना लेंगे, जैसे कहा ना कि ये अपने आप को समझते हैं कि ये परिस्थिति को क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करना कि कभी कोई इनको कुछ कहना जाए ना, तो कहे ना, इनका इनका मूड देखकर जानकर चीजें करते हैं गाइस ये कुछ तो। पर इनकी डेस्टिनी में क्या है, इनको समझाया गया है कि ऐसा ना नहीं करे, ना केवल आपके साथ गाइस, और भी लोगों के साथ किया है। तो मन से भाव निकल जाते हैं गाइस, दुआएं भी लगती है, हाय भी लगती है, तो दोनों ही चीजें हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी और को भी इन्होंने परेशान किया है,
शब्द लगे हैं इनको, और यही इनको घमंड है कि लोगों के बारे में ना गलत बोलेंगे तो फल जाएगा लोगों की लाइफ में। ऐसा नहीं होता। अच्छे लोगों की लाइफ को ना मालिक सिक्योर और सेफ रखते हैं। ऐसे लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। और ये अपने दिमाग में रखना कि किसी के भी आपके बारे में बुरा कहने से आपका हाल तक बाका नहीं होगा, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है ना। आपकी सेफ्टी मालिक के हाथ में है। आपको सुरक्षित करना वो मालिक के हाथ में है। ठीक है ना। कीजिए गाइस, इनकी लाइफ में पहले जैसी नहीं है। अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो कि ये तो है गाइस, कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं ये, कहीं ना कहीं इनकी ताकत तो टूटी है। उतना इनको सपोर्ट नहीं है जितना पहले इनको सपोर्ट दिया जाता था। इनके बोलने से आपको पता चल सकता है, इनके बर्ताव से आपको पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़े हैं, या कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर ही अंदर हालात जो है ना वो सही नहीं जा रहे। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि कर्म रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। ये तो समय उसी बात को लेकर है। कर्मा रिटर्न होना, जैसा कहा ना, या तो बच्चों को लेकर परेशानी है, या कुछ ना कुछ ऐसी बात इनके मन पर घर कर गई है जो इनको तकलीफ दे रही है, इनके मन को अस्थिर कर रही है। और कहीं ना कहीं इनको पता है गाइस कि इनकी लाइफ जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। और अगर ये चाहे भी ना तो अब उस बात को रोक नहीं सकते, क्योंकि कर्म इन्होंने ऐसे बना लिए गाइस कि कर्मा तो इनको भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे कितनी भी ये माफ़ी मांग ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कहा ना किसी एक इंसान की लाइफ में इन्होंने गलत नहीं किया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में गलत किया। गलत करने के बाद में हंसी, कहते हैं ना कि किसी के दुख पर हंसना, ऐसी ऐसी बुरी सोच इनकी रही है कि कोई सामने से आंसू बहा रहा और वहां पर उसके भाव ही नहीं गाइस। मतलब कैसे कह सकते हैं कि भावहीन इंसान है, भाव ही नहीं है। मतलब एक बात कहूँ गाइस, इंसान होने के नाते अगर कोई रो देता है ना, तकलीफ होती, चाहे हम किसी को जाने ना जाने, फील होने लगता है कि ना वो ना रोए, चुप हो जाए। कम से कम किसी इंसान के आंख के आंसू की वजह तो नहीं बननी चाहिए। आंख के आंसू की वजह बनकर फिर ना खुश होने वाली बात, प्राउड करने वाली बात। इनकी आंख में आंसू लेकर आ गए। वो मालिक सब देखते हैं। बुरा करके कहाँ जाओगे? छुपने का कोई ठौर ठिकाना होता ही नहीं। मालिक की नज़र से कभी कोई इंसान छुप नहीं सकता, चाहे अच्छा कर्म करके रखे, चाहे बुरा कर्म करके रखे। कुछ चीज़ें ऐसी इनके लाइफ में होने वाली जहाँ पर इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि चीज़ें बिगड़ गई है और इनके बुरे कर्मों का परिणाम है ये। जैसे ये भूल कर भी या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इनका कर्मा इनको महसूस होगा गाइस, और इनके मुंह से भी शब्द आएंगे, देखना आज नहीं तो कल इनको ना डेस्टिनी इतनी विवश करेगी कि ये अपने मुंह से अपनी गलतियों को कबूल करेंगे। और ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो आपकी इंट्यूशन ने यही बात आपको कही है, या किसी जानकार इंसान ने आपको ये बात कही है गाइस। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है ना। चाहे आपने कभी अपनी कुंडली दिखवाई है या कुछ भी किसी से पूछा है, आपको ये बात सुनने को आई है, या आपकी खुद की अंतरात्मा ने आपको ये मैसेज दिया है कि ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया। और जब तक ये लोगों को बोल बोल कर ना कहें या आपसे आकर माफ़ी ना मांगे, तब तक इनकी लाइफ में ठीक नहीं होगा। और वैसे भी गाइस, अब कर्मा इन्होंने ऐसे बना लिया, कहता ना इतना ज़्यादा इनको ना मौके भी बहुत दिए हैं। ऐसे नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला। और कहीं ना कहीं आपको भी मालिक से यही शिकायत रही होगी कि जितना ये आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मौके दिए जा रहे हैं, इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। तो जब कभी भी जस्टिस के बारे में आता है ना, तो आपके दिमाग में यही होता है कि क्या जस्टिस हो रहा है, कोई भी जस्टिस नहीं हो रहा, ये तो अपनी लाइफ में हंस मुस्कुरा रहा है। बट ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। डेस्टिनी सोच कर ना मौके देती है, पता है कि उस मौके में उनका बिहेवियर क्या और कितना खुलकर उभर कर सामने आ सकता है इनका व्यक्तित्व, है ना। मालिक को ना हर किसी के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता है कि आज क्या बिहेवियर, कल क्या हो सकता है। अगर इन्हें कुछ दिया जाए ना, तो आज इनका बिहेवियर क्या और कल क्या हो सकता है ना। समय को सब पता होता है, प्रकृति को सब पता होता है। तो यही वजह है गाइस कि भले आपको शिकायत रही है और आपने देखा है कैसे लोगों को ना मिला बहुत कुछ है, लेकिन अब ना उनके साथ क्या होता है, अब कर्मा रिटर्न होगा उनको। अब उन्हें माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि दे दिए गए मौके, जितने देने थे जितने दे दिए, और वैसे वैसे इनके बिहेवियर ना उभर कर सामने आए हैं। तब चीजें पलटेगी गाइस। अब स्थितियां ऐसी बनेगी, माहौल ऐसे क्रिएट होंगे जहां पर इन पर ना मालिक का ऐसा दबाव डाला जाएगा कि ये खुद अपनी गलतियों को कबूल करे कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है, कितने झूठ बोले हैं, कितना गलत किया है आपके साथ, कितना अत्याचार अन्याय किया, कितना लोगों के सामने ना आपको झूठा प्रदर्शित करने की कोशिश करे। जैसा कहा ना कि ये परिस्थितियां क्रिएट करके ना ऐसी चीजें करते हैं जहां पर जो ये आपके साथ बिहेवियर करवाना चाहते हैं ना, वैसा बिहेवियर आपका प्रस्तुत हो जाता है, जहाँ लोगों के सामने ना चाहते हुए भी आप बुरे बन जाते हो गाइस। और हालात यही होते हैं, फिर आपके मन में आता है मुझे सफाई नहीं देनी, जिनको जो सोचना है सोचे, क्योंकि वहां पर आपकी स्थिति में वाकई में वही हाल होते हैं गाइस कि गुस्से का लेवल इतना बढ़ जाता है कि सामने वाला जानकर चलाकर कर रहा है, आप कैसे इस स्थिति से बचे, समझ में नहीं आता आपको। और आपका बिहेवियर वही प्रस्फुटित होता है जो ये कहीं ना कहीं मंशा लेकर बैठे हुए होते हैं। बट अब उन चीजों का खेल खत्म हो रहा है गाइस। ये खुद एक्सेप्ट करेगी कि इन्होंने ये परिस्थितियां बनाई है। कहा ना, सत्य को कभी भी खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ कभी कभी अपने झूठ में ही फंस जाता है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, है ना, और सत्य की जड़ें बड़ी मजबूत होती है। फर्क ये है बस, समझ रहे हो ना। तो ये झूठ, अपना झूठ सबके सामने लेकर आएंगे और आपका सत्य समय खुद प्रमाणित करेगा। ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है सत्य की जीत होना, असत्य का हारना, है ना जी। तो कहा ना, कभी कभी जस्टिस में थोड़ा सा विलंब होता ना, तो परेशान मत, दिमाग में यही रखो कि मालिक ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है, वो मेरे साथ अन्याय कभी भी होने नहीं देंगे। और अगर आज परिस्थिति कुछ और है तो मुझे थोड़ा सब्र रखना है। सब्र क्यों रखना है? क्योंकि मुझे मालिक की योजना पर और मालिक पर ट्रस्ट बनाए रखना है। आज हो सकता है कुछ चीजें अलग दिख रही है, लेकिन कल मेरे फेवर में आ जाएगी, मेरे साथ न्याय हो जाएगा। ये खुद अपने गुनाह को कबूल करेंगे, ये खुद एक्सेप्ट करेंगे कि इनके जो इन्होंने गलत किया है उनकी वजह से इनके लाइफ में तकलीफें चल रही है। ये कर्मा है, ये जस्टिस है मालिक का, ये कुदरत का जस्टिस है। ऐसा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा गाइस, पर वो जस्टिस आपके साथ होगा। इनकी बेचैनी देखना, इनके मन के भाव देखना, तड़पना कहते हैं ना किसी इंसान का, बिल्कुल कुछ वैसा। इनके खुद के हेल्थ के इशू भी है और ये स्टार्ट हो चुके। हेल्थ इनकी ठीक नहीं रह रही है, कुछ ना कुछ हुआ, या तो बहुत अचानक से कहते हैं ना कि मोटा हो जाना, या अचानक से पतला हो जाना, कुछ तो इनके साथ हुआ हेल्थ को लेकर। ये देखो, छीनना किसी का हक, छीनना किसी के साथ अच्छे संबंध है तो वहां पर परिस्थितियों को क्रिएट करना, माहौल बिगाड़ना, या कभी लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने की कोशिश होती है तो वहां पर उस मतलब मौकावादी इंसान गाइस। कोई भी सिचुएशन, अगर कोई बीमार होना तब भी उस मौके का फायदा उठाना, खुद बीमार हो तब भी मौके का फायदा उठाना, परिस्थितियां अगर लड़ाई झगड़े वाली बन जाती है तो उस मौके का फायदा उठाना। क्या इंसान है ये, हाल देखो क्या है। पूरा दिमाग जो है ना इनका, ये इसी में भरा पड़ा है। सही चीज तो नहीं है ना, क्या ही कह सकते हैं गाइस। मतलब खुद के पास भले कितना भी होगा और किसी दूसरे के पास अगर थोड़ा भी है ना, तो वो भी छीनना है इनको। वो भी कैसे किसी इंसान के पास रह जाए। हक छीनने वाली चीजें, वो चाहे धन को लेकर हो, चाहे वो किसी के साथ रेपो अच्छा जा रहा हो तो वहां पर गलतफहमियां क्रिएट करवाना, वहां पर ऊट पटांग हरकतें करना। और अगर आपको रेस्पेक्ट मिल रही है कहीं पर से तो वहां पर भी इनको बुरा फील होना, रेस्पेक्ट क्यों मिल रही है, प्यार क्यों मिल रहा है इनको। आपके साथ चीजें यही है। जैसा कहा ना कि अगर पास पड़ोस के भी इंसान है तो आपका मन कर रहा है कि या तो मकान कहीं और पर शिफ्ट कर ले, मालिक ऐसे पैसों की व्यवस्था कर ले कि मकान कहीं और पर शिफ्ट कर ले, और या फिर ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि इनकी ना ताक झांक या नजर रखने वाली आदत जो है ना, बेहद है गाइस। और ये और लोगों को भी अपनी टीम में बैठाए हुए हैं कि आप पर नजर रखें। मुझे आसपास का लग रहा है, या सेकेंडरी रिलेशनशिप में लग रहा है, या फिर आपके वर्क प्लेस पर लग रहा है गाइस।
जहाँ पर इस प्रकार के भाव है। गिल्ट, ये तो होगा, ये होगा गिल्ट, आगे चलकर गिल्ट होगा गाइस, क्योंकि ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं, ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहा है। जो इन्होंने जो गड्ढा खोदा ना उसमें ये खुद जाकर गिर रहे हैं गाइस, और इनको सपोर्ट भी नहीं है कि कोई आकर इनका हाथ पकड़कर इनको बाहर निकाले। क्योंकि जैसा कहा ना, जिस टीम ने इनको सपोर्ट करने की कोशिश करी थी एक समय में, वही टीम इनके विरुद्ध में जा रही है। तो गिल्ट के भाव होंगे ही होंगे गाइस, कि समय ने इनको चेतावनी देने की कोशिश करी पर ये समझे क्यों नहीं। और जैसा कहा ना कि अब तो माफ़ी है नहीं, अब तो माफ़ी नहीं है गाइस। ये चीज़ें इनकी, जैसा कहा ना, इनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। जितना नेगेटिव कह सकते हैं, बोलने में नेगेटिव है, इनकी ऊर्जा नेगेटिव है, इनकी आदतें बहुत ख़राब है। गॉसिप करना बहुत ज़्यादा, ये चीज़ इनके साथ है। एक बात तो है गाइस, आप इनसे जितनी काम उतनी बात, बहुत कम बात करते हो। आपको ये बात समझ में आ गई कि ये कभी आपकी बात को नहीं समझेंगे, और जब भी कुछ भी आप बात कहोगे ना, उसका गलत मीनिंग ये निकालेंगे, या फिर कहीं और जाकर इनके द्वारा आपकी बात को गलत तरीके से ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक तो बात चल रही है गाइस कि या तो आपका इनसे डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या फिर आपने इनसे बहुत कम बात करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ जो है ना, किसी इंसान के ना ईगो पर ठेस लगी है कि इन्होंने ऐसा कर कैसे दिया कि बात करना बंद कर दिया, या फिर बहुत कम बात करता है, ऐसे कैसे। अगर ये आसपास के भी इंसान है ना गाइस, मतलब दिमाग का खेल देखो गाइस इनका, मतलब ये किसी इंसान की इच्छा पर डिपेंड करता है ना, कि किसी इंसान के साथ तालमेल नहीं जा रहे तो वो क्या करे अपनी लाइफ में, क्या ना करे। वहां पर ये भाव, ये थोड़ा ना होता है किसी इंसान को बिल्कुल कठपुतली जैसा बना ही देना, ऐसे थोड़े ना होता है। और भाव अच्छे रखो ना, बिहेवियर अच्छे रखो ना, सामने वाला इंसान को चला कर बात करेगा, बैर भाव थोड़े ना रखने हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का है गाइस, कि कोई किसी इंसान के ना ईगो पर बड़ा ठेस पहुंचा है, और आपने जानकर नहीं किया, जाने अनजाने आपके साथ हो गया गाइस। और ये आपने अपनी सेफ्टी के लिए किया, आपने अपनी मानसिक शांति के लिए किया है, और ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी ना ये परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, माहौल बनाने वाला, कि लड़ाई झगड़े वाला भी माहौल होगा ना, एक बार आप इनको बतलाओगे। और ये वो इंसान है गाइस कि जान कर ना आपके सामने आने की कोशिश करते हैं, या अपनी आवाज ना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जानबूझ कर ना, आप इधर उधर होंगे तो तेज तेज बोलना, या जानकर आपके सामने आना, है ना, ताकि आई कांटेक्ट हो या बातचीत हो, या जानबूझकर बहस वाले माहौल क्रिएट करना, ताकि आप बात करो, फिर बातचीत स्टार्ट हो। ये कुछ चीजें हैं, मतलब इनकी समझ से परे है। बात करो तो बात ना करने देने वाली सिचुएशन को क्रिएट करना, और बात ना करो तो बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये क्या दिमाग है इनका, खुद कंफ्यूज है पूरी तरीके से, उलझे हुए इंसान है, और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और परिस्थिति को भी उलझाते हैं। पता नहीं लाइफ के साथ इनका क्या क्या है, चाहते क्या है ये। एक्चुअल में ना ये आप नोटिस करना, इनको ना शांति भरा माहौल पसंद नहीं है, या लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो पसंद नहीं है। उलझना है और उलझाना है, माहौल खराब करना है। ये कब से आने की कोशिश कर रहा है कार्ड गॉसिप का। और ये तो पता है गाइस, इनके ना निंदा के अलावा इनके मुंह से किसी के लिए तारीफ कभी भी नहीं निकलेगी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, कितना भी अच्छा अपने बिहेवियर को कर लो, अब सामने से चला कर ना आप इनके साथ अच्छा बिहेवियर कर लो, एक दिन 2 दिन तालमेल अच्छा जाएगा, तीसरे दिन वही बात। और गॉसिप बहुत ज़्यादा गाइस, आपने सुनी है अपने बारे में इनके मुंह से, है ना, काफ़ी कुछ आपके मुंह पर भी बोला होगा इन्होंने, लेकिन आपके पीठ के पीछे भी इन्होंने कहने में कुछ कम चीज़ें नहीं करी। और अभी देखो गाइस, अभी इनके साथ भी यही है, अभी इनकी गॉसिप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहा ना कि जिन लोगों से इनको उम्मीद नहीं थी ना, वो लोग इनको ठेस पहुंचा रहे, धोखा दे रहे हैं। या हो सकता है कि जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत करा है, वही लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं। अरे कहते हैं ना कि हीरे को छोड़कर ना पत्थर की तरफ कोई इंसान दौड़ता है ना, तो सर टकराता है। तो बिल्कुल कुछ वैसा हुआ है गाइस,
कि आपको परेशान किया है ना, और गलत जगह पर इन्होंने अपने कदम उठाए हैं, वहाँ पर इनके साथ भी गलत हो रहा है। इनको हो सकता है किसी ने रिजेक्ट किया है, या कुछ बुरी परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में क्रिएट हुई है, जहाँ कहीं न कहीं ये गॉसिप की वजह बन रहा है गाइस, या ये समय इनके लिए यही चीज़ें बना रहा है। और फिर गिल्ट आएगा, फिर पता चलेगा कि आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है। देखो एक चीज़ तो है गाइस, इनकी अंतरात्मा एक समय में जागेगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छे इंसान बन जाएँगे, समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। इनके साथ हाल ही कुछ ऐसे बनने वाले हैं कि जहाँ पर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो कि अगर ये कुछ चीज़ें भोग रहे हैं तो क्यों भोग रहे हैं और क्यों इस स्तर पर भोग रहे हैं। इनको वो दर्द का एहसास होगा कि आपने क्या दर्द उस टाइम फ़ील किया होगा। बट इस वज़ह से नहीं कि आपने क्या दर्द फ़ील किया होगा। इनको ये कि इनको जो दर्द मिल रहा ना उसमें थोड़ी रियायत मिल जाए इनको, कि इनका दर्द कम हो जाए। इस वज़ह से ये अपनी गलती को भी मानेंगे और सबके सामने अपनी बात भी रखेंगे कि इन्होंने क्या-क्या आपके साथ गलत करा है। वरना तब तक इनको चैन नहीं मिलने वाला है गाइस। ये हकीकत है। इनकी परेशानी का आलम देखना, एक समय ऐसा भी आएगा, सच कह रही हूँ, ये डिप्रेशन में भी जाएँगे। इनकी सूझबूझ का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है ना, या ज़्यादा ऐसी बुरी स्थितियों में अपना दिमाग चलाने की कोशिश करता है ना, उनका जुपिटर खराब होता ही होता है गाइस। कुछ भी कर लो, ज़्यादा झूठ बोलने वाले इंसान का जुपिटर खराब होता ही होता है, और एक समय के बाद में उन्हें किसी न किसी प्रकार की मानसिक परेशानी होती ही होती है। पहले वो जाएँगे भ्रम में, फिर जाएँगे डिप्रेशन में, और फिर मानसिक हालात जो है ना वो बिगड़ते हैं, खुद के काबू से बाहर होते हैं। अब मैं कुछ और चीज़ के बारे में नहीं कह रही, लेकिन डिप्रेशन की सिचुएशन तो बनती ही बनती है गाइस, क्योंकि ओवरथिंकिंग इतनी आने लगती है। ऐसे में ना लोगों को रास्ता नहीं मिलता, अब जाएँ कहाँ या किस प्रकार से समस्या का समाधान निकालें, ऐसा समझ में ही नहीं आता। क्योंकि पहले मालिक ने ना रास्ते ओपन कर रखे होते कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। तब ये उसका चयन नहीं करते। फिर डेस्टिनी सारे इनके लिए रास्ते बंद कर देती है। ये वही हालात बने हुए हैं। गलती का एहसास तो होगा इनको। सर्विस हेल्थ का इशू है, देख लो। है इनके हेल्थ का इशू, या कोई परिवार का मेंबर इनके है गाइस, जहाँ हेल्थ सही नहीं है, और इनके पैसे जो है ना ज़्यादातर कह सकते हैं गाइस, शायद इस बात को लेकर ही चिंता है इनको, कि इनका पैसा जो है ना वो ज़्यादातर हेल्थ में जा रहा है, तबीयत पर जा रहा है। अरे एक होता है ना कि किसी इंसान की ताकत कमज़ोर होना, ये बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो रहा है। एक तो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, दूसरा इनके हेल्थ पर इशू, मतलब सोचने वाला एक, जैसे जैसे जिस बात पर ना इनको सबसे ज़्यादा घमंड है ना, कि अपने विचार से ना परिस्थिति को क्रिएट कर लेते हैं, तो वहाँ पर ही एक बार इनको रोका जाना, जिससे ये ऐसी कोई सिचुएशन को क्रिएट ही ना कर पाए। मतलब देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि दिमाग किसी इंसान का कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन किस गलत जगह पर दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया होता तो आज इनके साथ ये हाल होता है क्या, या ये लोगों को परेशान करते क्या। पर ये सोच का प्रभाव है गाइस, कि समझ है, ज्ञान है, क्रिएटिविटी है, बुद्धि है, पर उसका गलत इस्तेमाल इंसान को ना कितने किस क्या करवा देता है उनके साथ। एक बार खुद का ना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या राह को चुना है, किस राह को चुना है, सही है या गलत है, आगे जाकर क्या होगा। तो एक बात को, रास्ता वो चुनना चाहिए जहाँ आगे जाकर मंजिल मिले। काफ़ी सारी चीज़ें इनको इनकी लेकर ना खुलकर सामने आने वाली। ये देखो, 2 कार्ड आए हैं, क्या किस प्रकार के आए हैं, कंप्लीशन के आए हैं दोनों कार्ड, और इनके रोता हुआ चेहरा फ़ील हो रहा है। मान ही नहीं रहे ये लोग, क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इनको समझाया गया है कई बार, ऐसा नहीं समझाया गया है, कई बार इनको चेताया गया है, इनके इंट्यूशन के आधार पर भी इनको समझाने की कोशिश करी है। जैसा कहते हो ना गाइस कि अंतरात्मा सबकी होती है, लेकिन उस बात को इग्नोर करना कितनी गलत बात है। 2 कार्ड आए हैं बहुत बुरे स्तर के, या बहुत बुरे कंप्लीशन वाले, टॉवर का कह लो, डेथ का कह लो, ऐसा कार्ड गाइस।
जो परेशानी, 2 परेशानी एक साथ किसी इंसान की लाइफ में जाना, मतलब हो सकता है इन्होंने 2 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ लग रही है गाइस, मिरर एनर्जी जो टकरा करना जा रही है इनके पास। क्योंकि ये ना आपको पूरी तरीके से असहाय करना चाहते थे, सब कुछ छीनना चाहते थे आपसे। और यही वजह है गाइस कि ये जस्टिस होने में थोड़ा आपके टाइम लगा है, लेकिन ये जस्टिस वही हो रहा है कि जो जितना आपसे छीनने की कोशिश की है, समय इनसे छीनेगा ये सारी चीज़ें, और इन्हें समझाएगा, और इनके आधार पर और लोगों को भी समझ में आएगा कि किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। स्थितियाँ इनकी फेवर में नहीं है अभी। हाल चाहे जो भी लग रहे हैं, जिस भी तरीके के बने हुए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होना कैसा, आपके लिए यहाँ पर पूर्णतया जस्टिस लिखा हुआ है। समय ने आपके लिए मांग रख दी है कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। ये समय का आपको आशीर्वाद है, ये समय का आप पर कृपा है गाइस। बहुत बड़ा जस्टिस का होना, आपने इतना इंतज़ार किया, इतना परेशान हुए हो ना, वो आपका सब्र खाली नहीं जाने वाला, और आपके एक-एक आँसू का हिसाब-किताब होगा। तो आप निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है? आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है तो बहुत बड़े स्तर का हो रहा है। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूँ ताकि आपको पता चले ये कौन इंसान है जिनको जिनके कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, इनफ है। नंबर 12 एल, नंबर 13 के ई, नंबर 20, ये तो अपने आप में कर्मा की बात है, आर, वी, एस, एफ, ओ, टी, नंबर 26, ए, नंबर 23, एन, नंबर 8, नंबर 29, एच और क्यू। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी, या इनके नाम में कुछ ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ना जी। इनके अलावा भी मैं कुछ डाइस लेकर इनके बारे में और जानने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है जिन्हें अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है। इनके बिहेवियर को लेकर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसा कहा ना कि इनका बिहेवियर पूरी तरीके से गुस्से वाला, एक कहते हैं ना कि एक देख कर ही पता चल जाता है कि अभी बात ना करें इनसे तो बेहतर है। मतलब ये ऐसा इनका बिहेवियर रहता है गाइस, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये कब अच्छा बिहेवियर करे, कब बुरा बिहेवियर करे। हो सकता है इनको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपको रहता है कि कभी बहुत अच्छा जताने की कोशिश करते, कभी-कभी आपको ल ऐसा लगता है कि इनको लेकर ना मुझे गलतफ़हमी हो गई है ना? तो एक वो मन में गिल्ट वाला भाव आपके भी होता है कि कई बार इनको लेकर गलतफ़हमी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, ये इंसान तो ऐसे ही है। तो ये कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं पैदा करते हैं गाइस। इनका बिहेवियर जो है ना वो डबल पर्सनैलिटी वाला है, ये तो है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जताते कुछ और, इनके मन में कुछ और होता है। कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस, ये बात है। डॉक्टर हो सकते हैं ये, नर्स हो सकते हैं, ठीक है? ये ऐसा कुछ हो सकता है। अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है गाइस, ये अपने भविष्य को लेकर। एक्चुअल में इनके साथ क्या चीज़ें चल रही है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनकी इच्छा ये रहती है कि सब इन पर ट्रस्ट करें। पता नहीं क्यों गाइस, कुछ इनका ट्रस्ट इशू किस बात को लेकर है, ये क्यों इतना बुरा बना हुआ है कि बहुत कम गाइस, बहुत कम लोगों पर इनको ट्रस्ट है, और जहाँ पर इनको ट्रस्ट है ना, वही इंसान से इनको चोट मिलने वाली है। क्योंकि कहा ना कि इन्होंने हीरे को छोड़कर ना पत्थर की ओर भागने की कोशिश करी है, और वो चीज़ इनको महँगी पड़ने वाली है। किसी और इंसान की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, धोखा देने की कोशिश करी है।
और वही इंसान इनको वापस से पलट कर इस प्रकार से ही इनके साथ बिहेवियर करने वाला, धोखा करने वाला है। हो सकता है कि घूमने फिरने के शौकीन बहुत हैं, वॉक करने की आदत हो सकती है इनकी। ये थोड़ा खुद के प्रति जागरूक और सचेत है। लाइफ के प्रति कोई टारगेट ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समय इनका जो है ना वो गॉसिप में जाता है। और जैसा मैंने कहा ना कि पैसे हैं गाइस इनके पास, फैमिली की तरफ से पैसे पहले से ही स्टेबल है गाइस। तो इनका फ्यूचर को लेकर कोई विशेष टारगेट नहीं है। तो ये इनका समय जो है ये गॉसिप में या दूसरों की बुराइयों में इस तरीके से ही जाता है। या अगर ये कोई जॉब या काम भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी गाइस इनके यही है कि पहली बात तो लेज़ी है, ठीक है, और दूसरा बात अपने काम को छोड़कर दूसरे लोगों के काम में ध्यान ज़्यादा जाना, ये भी है। इनके हो सकती है कोई माला पहनी हुई है गाइस। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसा अभी बताया कि इनकी डबल पर्सनैलिटी है। ये शो करते हैं कि ये बहुत जैसे पूजा पाठ करना या कुछ ऐसा इंसानियत को ऊपर रखने वाला। लेकिन अगर यथार्थता में देखें ना, धरातल पर जाकर देखें, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं है। कि जैसा कहा ना कि अगर कोई इंसान रो देना तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहाँ से इंसानियत इनमें आई? हो गई ना डबल पर्सनैलिटी। दिखाते कुछ और हैं कि बहुत अच्छे हैं या लोगों के प्रति एक दर्द वाला भाव इनमें रहता है, अच्छे काम ये करते हैं। लेकिन जहाँ वास्तविकता देखने को मिलती है ना, तो वो बिल्कुल विपरीत होती है इनमें। ये चीज़ें हैं। कुछ देखो, अपने आप इन्हें ना चीज़ें प्राप्त हुई है गाइस। सक्सेस हो सकती है इनको मिली हुई है, या फिर जैसा कहा कि धन का अभाव इनके लाइफ में नहीं है, पर उन चीज़ों का घमंड अगर जैसे कोई ब्लेसिंग के रूप में भी इनको मिले या बिना मेहनत के भी अगर कुछ मिला है ना, तो उसको लेकर बहुत घमंड है, उसको लेकर शो ऑफ करना, लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करना। ये चीज़ इनके साथ इनके बिहेवियर में, और जैसा ये तो है गाइस, बहुत उलझा हुआ इंसान है, बहुत उलझा हुआ इंसान। और लोगों को भी उलझाने की कोशिश करता है। कोई भी बात होगा ना, डायरेक्ट क्लियर वे में नहीं कहेंगे, घुमा कर ना बात कहना, फंसाने वाली बात। इनके मन में कुछ और होता है और ये बाहर कुछ और शो कर दे, ऐसा इंसान। चेहरे पर ना कहा ना गुस्से वाला रौद्र रूप धारण किए हुए। धार्मिक स्थल पर हो सकता है ये यात्रा ज़्यादा करते हैं गाइस। ऐसा हो सकता है जैसा कहा ना, घूमने फिरने जाना इनके शौक में हो सकता है, इनकी आदत में हो सकता है। तो ये कुछ इनके बारे में डिटेल्स है ये गाइस, जिनसे आपको और ज़्यादा पता चले कि ये कौन इंसान है, जिनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है और मालिक का आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। तो अब आप निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना। अगर आपके जस्टिस में थोड़ा टाइम लगा है तो आपके साथ न्याय भी बड़ा ही होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।